नमस्कार। बोल के लब आजाद है तेरे। मैं अभिसार शर्मा। आज दो विषय हैं आपके सामने और दोनों का ताल्लुक इस बात से है कि हमारे देश में लोकतंत्र किस तरह से मजाक बन गया है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि आज कांग्रेस ने राष्ट्रपति भवन तक मार्च करने का प्लान बनाया, मगर पुलिस क्या करती है, वो 24 अकबर रोड जहां पर कांग्रेस का मुख्यालय है वहां पर धारा 144 लागू कर देती है। और उसका नतीजा ये तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वहां पर पुलिस का जबरदस्त बंदोबस्त था और उस जबरदस्त बंदोबस्त के चलते पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। होता क्या है कि कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में ले लिया जाता है, मगर राहुल गांधी समानांतर तौर पर राष्ट्रपति भवन जाते हैं, राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं और वहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला। कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ जो भी बोलेगा वो आतंकवादी कहलाएगा, चाहे वो मोहन भागवत ही क्यों ना हो। सुनिए। देखिए, बीजेपी नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य है और वो किसान समझ गया है, मजदूर समझ गया है। लक्ष्य है कि उनके आसपास जो 2, 3, 4 बड़े क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, उनके लिए पैसे बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। जो भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़े होते हैं वो उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं। किसान खड़े हो जाएंगे तो किसान को आतंकवादी बोलेंगे, मजदूर खड़े हो जाएंगे तो मजदूर को आतंकवादी बोलेंगे। एक दिन अगर मोहन भागवत खड़े हो गए तो कहेंगे ये भी आतंकवादी। आज कुछ सवाल मेरे आपसे। इस देश में लोकतांत्रिक तौर पर प्रदर्शन करना कब से गुनाह हो गया, बताइए। और धारा 144 लगाने का औचित्य क्या है? ऐसी क्या इमरजेंसी थी, ऐसी क्या आपातकाल थी कि कांग्रेस एक मार्च निकालती है और पुलिस जो है वो धारा 144 लगा देती है? सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप सुनिए कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस मुद्दे पर कहा क्या है। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि यहां पर सरकार को सुनना होगा किसानों को। क्या कह रही हैं, सुनिए आप। सरकार 5 सालों के लिए, 6 सालों, 7 सालों के लिए नहीं चल सकती अगर आप सिर्फ विपक्ष को हर चीज की जिम्मेदारी दे रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी है किसानों की आवाज को सुनना, आपकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। इस जनता के प्रति सरकार जवाबदेह है। मैं कुछ सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। जब भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में अपना शाहकार करती है, यानी कि वहां पर वो जबरदस्त रोड शो करती है, यहां पर आप देख रहे हैं कि अमित शाह बहुत ही शानदार रैली कर रहे हैं, लोगों को बुलाया गया है, कोई मास्क नहीं पहना हुआ है। खुद अमित शाह कई जगह मुझे दिखे, उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था। अब पता नहीं, शायद वैक्सीन लग गई होगी तो बता दो ना भैया। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी तो कर सकती है और खासकर उस राज्य में कर सकती है जहां आपका यह आरोप था कि ममता बनर्जी ने कोविड को लेकर या कोरोना को लेकर ठीक काम नहीं किया। तो जहां आपके मुताबिक हालात ठीक नहीं हैं, वहां तो आप इतनी बड़ी बड़ी रैलियां निकालते हैं। वहां कभी धारा 144 नहीं लगाई जाती, वहां लोकतंत्र का इस तरह से अपमान नहीं होता। मगर यहां पर क्या वजह है, यह बात मैं समझ नहीं पाया हूं। क्योंकि इससे पहले आप जानते हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में वामपंथी दल और विपक्ष के कई दल राष्ट्रपति भवन का रुख कर चुके हैं। और आप जानते हैं सबसे शर्मनाक बात यह कि प्रियंका गांधी पत्रकारों को बता रही हैं कि भैया लोकतंत्र के क्या मायने हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है पत्रकारों के लिए कि अगर कोई विपक्ष का नेता आपको यह समझाए कि लोकतंत्र यही तो होता है जिसमें आम इंसान की बात सुनी जाए, उसे देशद्रोही ना कहा जाए। क्या कह रही है प्रियंका गांधी, आप सुनिए। यही तो सोल्यूशन है, ये लोकतंत्र है। आप सब शायद भूल गए हैं, लेकिन देश की आवाज को सुनना एक नेता का काम होता है, एक सरकार का काम होता है। सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है, किसान के प्रति जवाबदेह है। जिन जवानों की बात करते हैं हम, वो किसानों के बच्चे हैं, किसानों के बेटे हैं। क्या उनके माता पिता की आवाज नहीं सुननी चाहिए? तो एक तरह से यहां पर नसीहत दी जा रही है। पत्रकारों का भी पूरा रवैया इस तरह से कि कोई गुनाह कर दिया हो कांग्रेस ने। कांग्रेस विपक्ष में है, विपक्ष की भूमिका बहुत जरूरी होती है लोकतंत्र में। हालांकि एक नसीहत कांग्रेस के लिए, प्रियंका जी आज दिखाई तो दी, मगर ऐसा ना हो कि आज दिखने के बाद फिर 2-3 महीने के लिए गायब हो जाएं। ठीक है, क्योंकि पिछली बार कब दिखी थी, जब हाथरस वाला निर्मम कांड हुआ था
और उसके बाद सितंबर के बाद से फिर से गायब हो गई वो। अब जाकर दिसंबर में वो दिख रही हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रियंका जी आप जरा सक्रिय होंगी, कांग्रेस के नाते ना सही, मगर इस देश के लोकतंत्र की लाज बचाए रखने के लिए। क्योंकि देखिए, अगर विपक्ष ही नहीं रहेगा ना, तो लोकतंत्र के कोई मायने नहीं है। तो मैं फिर सवाल करना चाहता हूं कि आपने 144 लगा तो दिया, मगर क्यों? पूरा अधिकार है विपक्ष को प्रदर्शन करने का, आप इस तरह से विपक्ष को नहीं रोक सकते। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको क्या कहा कि आज दो विषय आपके सामने, और दोनों का ही नाता जो है कहीं ना कहीं लोकतंत्र के साथ है। अब जो दूसरा मुद्दा मैं आपके सामने उठा रहा हूं वो ये कि हमें तो योगी आदित्यनाथ ने यह वादा किया था ना कि वो रामराज्य देंगे उत्तर प्रदेश में। हमें यह वादा तो नहीं किया गया था कि तालिबानी प्रदेश दिया जाएगा। मैं तालिबानी प्रदेश क्यों कह रहा हूं? इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि अफगानिस्तान में जब 1994 में तालिबान का राज था, तब एक कट्टर सोच पूरे समाज में फैल गई थी। तालिबान के राज में हाजरा समुदाय को टारगेट किया गया था। जो इंडियंस बसे हुए थे अफगानिस्तान में, कई पंजाबी जो बसे हुए थे, उन्हें टारगेट किया गया था। आज मेरा आपसे सवाल है कि यही काम कहीं योगी के उत्तर प्रदेश में तो नहीं हो रहा है? क्योंकि खबर सिहरन पैदा करने वाली है। आपके स्क्रीन पर एक मां है। आप जानते हैं मां कौन है? इसके 18 साल का बेटा जो है उसे पुलिस ने बंद कर दिया है 3 धाराओं में। पहला, लव जिहाद को लेकर जो नया कानून आया है। दूसरा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ अत्याचार को लेकर जो एक्ट है उसके तहत उसे बंद कर दिया गया। और तीसरा, जो यौन दुराचार से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो बच्चों के साथ यौन दुराचार से जुड़ा हुआ पॉक्सो एक्ट है, उसके तहत बंद कर दिया है। और उसकी गुनाह क्या था? 18 साल का ये लड़का जो है वो 16 साल की एक लड़की के साथ बिजनौर में पिज्जा खाने जाता है। और जब वो पिज्जा खा रहे होते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं, तो पुलिस उन्हें उठाकर ले जाती है। अब लड़की और लड़की का मां बाप दोनों कह रहे हैं कि देखिए, हमने तो ऐसी कोई शिकायत नहीं की थी। हमने ऐसी कोई शिकायत नहीं की थी कि जबरदस्ती आदमी धर्म परिवर्तन करा रहा था या शादी का ही दबाव डाल रहा था। दोनों, लड़की और बाप, जिनकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया था। बावजूद उसके उस लड़के के खिलाफ इतना जघन्य धाराएं लगा दी गई हैं। क्यों? क्योंकि लव जिहाद का कानून अगर अदालत में फेल हो जाए तो पॉक्सो और SC/ST एक्ट के तहत वो बाहर ना निकल पाए। मैं पूछना चाहता हूं, योगी सरकार की ये नफरत नहीं है मुसलमानों को लेकर तो क्या है? ये रामराज्य नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान राम भी अगर मैं रामराज्य को राम से जोड़ूं, हालांकि मेरे हिसाब से रामराज्य का अर्थ है वो राज्य जहां पर हर नागरिक को समान अधिकार हों। ये बुनियादी चीज है रामराज्य की। मगर अगर मैं उसे भगवान राम से भी जोड़ूं, तो राम के भी राज्य में हर इंसान, चाहे उसकी जो भी हैसियत थी, उसको कहने का अधिकार था। और यहां पर एक लड़के को, एक 18 साल के लड़के को लव जिहाद के एक्ट के तहत, SC/ST एक्ट के तहत और पॉक्सो एक्ट के तहत जेल में बंद कर दिया जाता है। और लड़की और उसका पिता कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा उन्होंने कुछ किया ही नहीं था, हमने तो ऐसी शिकायत ही नहीं की थी। उल्टा पुलिस हम पर दबाव डाल रही है कि आप इन मामलों के अंतर्गत जो हैं उन पर शिकायत कीजिए। आपको एक और मामला याद है कि नहीं? मुरादाबाद का। हिंदू लड़की की शादी मुसलमान से होती है। लड़की की मां शिकायत कर देती है। पुलिस ले जाती है लड़के को और उसके भाई को। जबरदस्ती उठा के ले जाया जाता है उस लड़की को, जो कि गर्भवती थी। और फिर उसका गर्भपात हो जाता है, उसका मिसकैरेज हो जाता है। पेट में जो बच्चा पल रहा होता है 3 महीने का, वो मर जाता है। क्योंकि प्रशासन उसे जबरदस्ती उठा के ले गया, उसे न जाने कौन से रहस्यमय इंजेक्शंस लगाए और उसका गर्भपात हो जाता है। कितना बड़ा अपराध है, आप सोच सकते हैं। आप और हम महिलाओं को देवी का दर्जा देने की बात करते हैं, और यहां तुमने उसके पेट में पल रहे बच्चे को मार दिया। उस लड़की ने क्या कहा था आप खुद सुनिए, ये मेरे शब्द नहीं है। पुलिस हालांकि इसे कॉन्टेस्ट करती रहती है, मगर खुद लड़की, और अब इस बात की तस्दीक हो गई है कि उसका गर्भपात हो गया है, क्योंकि पुलिस लगातार इस बात को मना कर रही थी कि उसका गर्भपात हुआ था। सर, मैं रात आई हूँ और मैं नारी चेतन 5 तारीख की 2:30 बजे गई थी रात को। सर, रात मेरे को वहाँ पर टॉर्चर भी करा गया है। 3 दिन से
अचानक से मेरे पेट में दर्द हुआ नारी केतन में, उन्होंने मुझे दिखाया नहीं। फिर ज्यादा तबीयत खराब होने पे मुझे हॉस्पिटल लेके गए वे, और उसके बाद मुझे डॉक्टरों ने इंजेक्शन लगाए। उसके बाद फिर मेरी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होने लगी और उन्होंने मेरे को दवाई इंजेक्शन दिए। कल मेरे कोर्ट में बयान होने थे, उसके बाद मेरी फिर तबीयत खराब हुई, उन्होंने इंजेक्शन लगाए तो मेरा मिसकैरेज भी हो चुका है। और अल्ट्रासाउंड पहले तो सही था, पर मेरे को इंजेक्शन लगाए गए तो उसमें मिसकैरेज हो चुका है मेरा। और मैं रात आई हूँ। वैसे कानून ने मेरी मदद करी है। मैं चाहती हूँ कानून से कि मेरा हस्बैंड और मेरा जेठ भी मेरे पास ला दी जाए। और मैंने अपनी मर्जी से करी थी शादी। 24 जुलाई को मैंने शादी करी थी। 6वां महीना चल रहा है मेरी शादी को। देहरादून में करी थी शादी मैंने, ISBT आजाद कॉलोनी में शादी की थी। मैं चाहती हूँ कानून से कि मेरा पति और मेरे जेठ घर पर ला दी जाए। आप क्या मानती है आपका जो मिसकैरेज हुआ है वो किसकी कमी की या गलती की वजह से हुआ है? कोई दवाई वगैरह आपको दी गई थी? सर हाँ, मेरे को इंजेक्शन लगाए गए थे। उसके बाद उसी से मेरे को ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होने लगी थी, तभी हुआ है। उससे पहले नहीं हुआ था मेरे। वो लड़का आखिरकार छूट जाता है दोस्तों। वो वीडियो देखिए, उससे पूछा जाता है कि क्या तुम्हें पुलिस ने टॉर्चर किया था, और जब ये सवाल पूछा जाता है तो वो वहां से निकल जाता है। सुनिए। क्या आपको थाने में या कहीं टॉर्चर किया गया? कोई आपके साथ व्यवहार कैसा रहा है? अच्छा। और आप जानते हैं, उसके बाद जब वो घर पहुंचता है तो उसकी मां अपना आपा खो देती है। बहुत ही हृदय विदारक नजारा है दोस्तों। बहुत ही इमोशनल लम्हा था जब वो मां अपने बेटे से मिलती है। देखिए, आज चाहे उस 18 साल की मां हो जिसके आंखों में आंसू थे, जिसकी तस्वीर आपने देखी, या ये मां जो अपने बेटे से लिपट कर रो रही है, इन सब की आह है एक दोस्तों, इन सब की एक कराह है। उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? उसका पाप कौन झेल रहा है? अगर मैं बहुत ही दार्शनिक और आध्यात्मिक अंदाज में अपनी बात को रखूं, ये पाप किसी ना किसी के तो माथे आएगा, किसी ना किसी तो भुगतना पड़ेगा। देखिए, ये राम राज्य तो नहीं हो सकता। ये लोकतंत्र तो खैर है ही नहीं। लोकतंत्र तो अब कहना ये सब लोकतंत्र है तो मजाक होगा लोकतंत्र के साथ, लोकतंत्र के उसूलों के साथ। तो मेरी आपसे अपील और एक गुजारिश, 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा। नंबर 1, विपक्ष को अपनी बात कहने की आदत है, उसे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की आदत है। लोकतंत्र में दोहरे मापदंड नहीं होते, यानी कि कोरोना के अंतर्गत आप तो जबरदस्त रैलियां करें पश्चिम बंगाल में, मगर विपक्ष जो है रैली ना निकाल पाए। लोकतंत्र के अंतर्गत आप अपने नागरिकों को निशाना नहीं बना सकते, उन पर अनाप शनाप धाराएं नहीं लागू कर सकते। नहीं, ये लोकतंत्र नहीं है। मैं नहीं जानता हूं कि आने वाली पीढ़ी को, हमारे समाज के युवा को आप इस तरह की चीजें जो है फैलाकर आप क्या संदेश दे रहे हैं। उसे यही लगेगा कि यही शायद लोकतंत्र का असली चेहरा है। नहीं साहब, ये लोकतंत्र कतई नहीं है। बोल किलब आजाद है तेरे में, बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत।